दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ के पदों पर 2024-25 के लिए, इसके लिए पोर्टल जो है लाइव कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट और डेट भी दिए गए और री ओपनिंग दिए गए हैं। इसका क्या मतलब है, तो देखिए सेंट्रल बैंक में इससे पहले भी सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती निकाली गई थी। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरे थे और बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे थे। किसी कारण से इस भर्ती को जो है रद्द कर दिया गया था। पुनः इस भर्ती को दोबारा से रीओपन किया गया है। जो बच्चे फॉर्म भर दिए हैं उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे हैं उनको यहाँ पर मौका है। आप 21 जून से लेकर 27 जून तक आप अपना फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। मैं इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड किया हूँ। इससे पहले कुछ जानकारी क्लियर कर देता हूँ, फिर फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा। यहाँ पर बताया भी गए हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पर ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, उनको दोबारा से री अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन विद्यार्थियों को री अप्लाई करना है जो अभी तक इसमें फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, उनको यहाँ पर फॉर्म भरने की मौका है। इसके परीक्षा की भी डेट आ चुकी है। आपकी जुलाई से अगस्त महीने में इसके एग्जाम की भी डेडलाइन आपको आ जाएगी। बाकी इसमें देखेंगे आपकी सैलरी 19,500 से लेकर 37,800 तक आपकी रहने वाली है। बाकी इसमें जो कटअप होगा, जैसे आपकी जो क्वालिफिकेशन का हो, एज का हो, तो ये सब 31 मार्च 2023 के अनुसार काउंट होंगे। अब इसमें एज में रिलैक्सेशन भी है। मिनिमम आपकी 18 साल, मैक्सिमम 26 साल होनी चाहिए। 31 मार्च 2023 के अनुसार काउंट होगा। वही SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है। और सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगी CBT के आधार पर होने वाले हैं। और भी डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में तो गूगल में लिखें ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे और लेटेस्ट जॉब में ही देखेंगे CBI सफाई कर्मचारी वैकेंसी 2024 का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। पूरी जानकारी इस भर्ती को लेकर हर जानकारी यहाँ पर आपको हिंदी में बताई गई है, जिससे आप समझ सकते हैं। नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फी जो लगेंगे, जैसे जो जनरल OBC EWS वाले होंगे 850, SC ST विकलांग कोई होंगे तो उनको जो है 175 रुपये देने की ज़रूरत है। बाकी जो वैकेंसी है किस स्टेट में कितनी है, किस कैटेगरी के लिए, वो भी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहीं पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, साथ ही साथ आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी दिए गए हैं, उससे भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने हर वो जानकारी बताया है जो इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। इससे जरूर एक बार देख लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब फॉर्म को अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इनके वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है। जो नाम आप फर्स्ट नेम लिखेंगे उससे दोबारा डालना है। मिडिल नेम लिखना है, मिडिल नेम को दोबारा डालना है। लास्ट नेम डालना है। मतलब जो डिटेल आप फिल करते हैं उसे कन्फर्म भी करना है, 2 बार डिटेल को फिल करना है। जैसे किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार और लास्ट नेम शर्मा होगा। 2 अक्षर का नाम है तो राम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपका कुमार हो जाएगा। जो आपका पूरा नाम है यहाँ पर फुल नाम में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है वो मोबाइल नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डालेंगे। अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी में @ से पहले जो भी होगा यहाँ पर देंगे और यहाँ से डोमेन में जैसे @gmail.com है तो यहाँ से gmail.com चुनेंगे। फिर उसी ईमेल आईडी को पूरा लिखेंगे @gmail.com, ये इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको जो है अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसका गाइडलाइन भी आपको दिए गए फोटो सिग्नेचर का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन में पूरी जानकारी बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि फोटोग्राफ जो आपका होगा रिसेंट का, कलरफुल होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो बैकग्राउंड आपका होगा लाइट कलर का बैकग्राउंड आपका ये चलने वाले हैं। बाकी जब भी आप फोटो क्लिक करवाते हैं तो आपको कैमरा का जो लेंस होता है उस पर आपको फोकस रखना है। किसी भी प्रकार की जो कैप होता है ये सब आपको लगाकर जो है फोटो नहीं खिंचाना है। चश्मा लगाकर ये सब फोटो नहीं खिंचाना है। बाकी इसका जो साइज होगा 20 से 50 KB में फोटो देना है। सिग्नेचर के बारे में बताया गया कि सिग्नेचर आपका व्हाइट पेपर पर होनी चाहिए और ब्लैक इंक पेन से आपने सिग्नेचर किया होना चाहिए। इसका साइज 10 से 20 KB में आपके होने वाले हैं। तो आइए फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, फिर सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप अगले विकल्प पर आ जाते हैं, जहां पर आपको सबसे पहले जोन की जानकारी देनी है। तो यहां पर देखिए जोन में अलग अलग जोन का आपको नाम मिलता है। आप जिस भी जोन से अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जानकारी आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी बहाली है। और ख़ास बात ये ध्यान रखिएगा कि जिस जोन से आप अप्लाई करते हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होते हैं वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे पटना से अप्लाई करते हैं तो पटना का हिंदी है, आप हिंदी जानते होंगे। इसके अलावा जो अहमदाबाद है ये गुजरात में पड़ता है तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज गुजराती है। भोपाल है, दिल्ली है, तो जहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो जानते हैं तो उस जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं।
वैसे मैंने जो लिंक दिया है वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो 30 नंबर पेज में वैकेंसी की डिटेल भी दी गई है। जैसे यहाँ पर जोन का नाम, किस जोन में कौन सा स्टेट आता है वो देख पाएंगे, और वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी है वो देख पाएंगे। जैसे अहमदाबाद में गुजरात आता है, गुजरात में जो वैकेंसी आपकी टोटल है 76 पदों पर है, और अलग अलग कैटेगरी की भी जानकारी दिए गए हैं। यही भोपाल में देखेंगे तो मध्य प्रदेश और यहाँ पर चंडीगढ़ आता है, तो इसमें बहाली की जनसंख्या आपको बताए गए हैं। वही देखेंगे पटना में बिहार झारखंड आता है, तो बिहार में 76 पदों पर बहाली है, और झारखंड में जो है 20 पदों पर बहाली है, और कैटेगरी वाइज भी जानकारी को देख सकते हैं। तो आपको ये देख लेना है कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, किस जोन से, और उस जोन का आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो जानते हैं, तभी आप उस जोन से अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप उस जोन को यहाँ से आप चयन करेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया कि आप किस रीजन में जाना चाहेंगे, तो जो भी रीजन होगा आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है, आप उससे यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है स्टेट जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। अब आप जो भी जोन, रीजन और स्टेट चुनेंगे तो वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलता है, जो आप जानते हैं उस लोकल लैंग्वेज को आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि आप यहीं के निवासी है, जिस जोन, जिस रीजन, जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको एस करना है, मतलब जिस स्टेट को यहाँ पर आपने चुना है वहीं के आप निवासी है, तो आप यहाँ पर एस कर देंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इससे पहले 2012-13 में 38 रीजन में जो है ये बहाली निकाली गई थी सफाई कर्मचारी के पदों पर। अगर आपने उसमें अप्लाई किया था, क्योंकि ये बहाली प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। अगर नहीं किए थे तो आप यहाँ पर नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी बतानी है कि आपका कौन सा कैटेगरी है, आप उसे यहाँ से चयन करेंगे और ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर पूछा गया है यदि आप 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, बताएंगे किस प्रकार की दिव्यांगता है, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। ये जानकारी आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको नीचे आना है। अब कोई डिसेबल पर्सन होंगे तो उसको डिस्क्राइब चाहिए, मतलब लिखने में परेशानी होती है, तो वैसे व्यक्ति को यहाँ पर मिलता है, तो अगर आपको चाहिए तो एस करें, नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर बोला गया है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, और है तो बताया कि किस प्रकार के एक्स सर्विसमैन है, कब आपने जो ज्वाइनिंग किया था, कब आपने रिटायर्ड किया था, वो सब जानकारी पूछी जाएगी। नहीं है तो आप नो करेंगे, ये जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिव्यांग एक्स सर्विसमैन है तो एस नो में उसकी भी जानकारी आपको देनी है। नीचे स्क्रॉल कर आना है, यहाँ पर पूछा गया है आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, अगर इस प्रकार के आप है तो एस करें, नहीं है तो नो करें। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा गया सेंट्रल बैंक में अगर आप एम्प्लॉय है तो यहाँ पर एस कर सकते हैं, है तो आपको जो पीएफ नंबर है वो देना है, नहीं है तो नो करेंगे, तो ये जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है एज में रिलैक्सेशन मिलता है इस प्रकार के कैंडिडेट के लिए, जो विधवा है, डिवोर्स वोमेन है, तो वैसे अगर कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर एस कर आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो है रिलीजन बतानी है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एस करें, नहीं करते तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन यहाँ पर चयन करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जब आपके एग्जाम होंगे उसमें जब आप अपेयर होंगे तो उस समय आपको एक आईडी कार्ड लेकर जाना होगा, तो उस आईडी कार्ड को ले जाना है, तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, और आईडी कार्ड में कौन सा आईडी कार्ड आप ले जाएंगे उससे आप यहाँ से चयन करेंगे, और उस आईडी कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। बाकी यहाँ पर देखिए आपको सेंटर के बारे में पूछा गया कि आप कहाँ रखना चाहते हैं एग्जाम सेंटर, उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी जो आपका एग्जाम होगा उसका पेपर का जो भी मीडियम होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उससे आपको चयन करना है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा गया, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट, मंथ और ईयर आप यहाँ से चयन करेंगे। आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, वो जानकारी बतानी है। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो एस करेंगे, एस करेंगे तो आपको नाम बताना होगा, आपके जो जुड़वा भाई बहन होगा उसका, नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पिताजी का जो भी नाम होगा यहाँ पर फिल करेंगे, माताजी का जो नाम होगा फिल करेंगे। कोई विवाहित होंगे तो अपने हस्बैंड का भी नाम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस पूछा गया, मतलब आप जहाँ भी रह रहे हैं वो एड्रेस देनी है। एड्रेस 1 में मान लीजिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से ही है, आप गाँव में ही रहते हैं तो यहाँ पर विलेज बता सकते हैं, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, और एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपना सेक्टर, लोकेलिटी जो भी हो जिस अकॉर्डिंग लिखते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, जो भी स्टेट होगा उससे आपको बताना है, पिन कोड बताना है। किसी का करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेगा, दोनों फिल हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। यहाँ पर एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए आपको कोई एक एड्रेस चुनना है, आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी जो भी एप्लीकेशन फी आप पर लगता है वो एप्लीकेशन फी देखने को मिलता है। एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल्स का, जिस पर क्लिक करना है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी बतानी
है। देखिए आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक जो है 31 मार्च 2023 तक पूरी हो जानी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। मैट्रिक आपने कब पास किया है वो डेट यहाँ से बताएंगे, जो महीना है वो बताएंगे, और जो भी साल होगा वो आपको बताना है। जो भी आपका नंबर होगा परसेंटेज में वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। साथ ही साथ आप फर्स्ट या सेकंड या थर्ड होंगे तो यहाँ पर आपको पास चुनना होगा। उसके बाद नीचे आना है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट बताएंगे कि उसमें क्या आपका स्ट्रीम था, साथ ही साथ कब पास किया है, क्या परसेंटेज है, कौन सा क्लास है वो बताएंगे। ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की भी जानकारी ऐड कर सकते हैं, या अदर कोई भी क्वालिफिकेशन है उसे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस पद पर फॉर्म भरने के लिए कम से कम मैट्रिक आपको चाहिए ही चाहिए, तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करें, यस कर आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर इससे आप छोड़ सकते हैं। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर बोला गया है कि जो SC ST OBC वाले कैंडिडेट है उनको यहाँ पर क्या है कि प्री एग्जाम का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं लेना चाहे तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बताना है, जो लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे हिंदी जानते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे हिंदी आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं तो तीनों पर टिक करेंगे। इंग्लिश आप जो है पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं लेकिन बोलना नहीं जानते तो आप यहाँ पर टिक छोड़ देंगे। अगर इंग्लिश जानते ही नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हटा देना है, सिर्फ जो जानते हैं वही लैंग्वेज लिखेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल का, जिस पर क्लिक करेंगे 7 नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल किया है उससे अच्छे से आप यहाँ मिलान करेंगे। फिर नीचे आपको आना है, यहाँ पर डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन में जैसे आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपने जो फॉर्म फिल करते समय जो भी आपका नाम दिया था वही नाम आपके जो ID कार्ड है उस पर है, तो आप यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। और यहाँ पर बोला गया कि जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें आपका नाम कुछ और है और आपके ID कार्ड में कुछ और है, तो आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना होगा, फिर इस पर अनटिक करना होगा। तो यहाँ पर इस दोनों चेक बॉक्स पर आपको सिंपली टिक कर देना है। फिर नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको देनी है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन भी मिलते हैं, आप इस पर क्लिक कर गाइडलाइन देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको हेड राइटिंग डिक्लेरेशन देनी है। इसमें लिखना क्या होता है समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जैसे आई आपका जो भी नाम होगा लिखेंगे। उसके बाद ये जो पूरा मैटर है आपको एक सफ़ेद पेज पर आपको लिखना है ब्लैक पेन से, उसे लिखकर आपको क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन कर उससे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए जो कैप्चा कोड आपको दिए गए हैं उस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से कर सकते हैं, तो जो भी माध्यम आप चुनना चाहे, जैसे UPI हमने चुना, यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड विथ पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपको QR कोड स्कैन कर करना है तो इस पर क्लिक कर इसे स्कैन करेंगे और पेमेंट को पूरा करेंगे। पेमेंट पूरा होने के बाद इसका जो प्रिंट मिलेगा उससे निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। बाकी इसके एग्जाम को तैयारी आपको करना है, क्योंकि इसका एग्जाम जुलाई से अगस्त महीने में होने वाली है। ये इनका सिलेबस है। एग्जाम जो आपके होंगे ये 2 अलग अलग पार्टों में होंगे। जैसे आपका जो एग्जाम मेन ऑनलाइन जो कंडक्ट होंगे वो 70 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसका ये सिलेबस है। बाकी जो लैंग्वेज का एग्जाम है वो 30 मार्क्स के आपके होने वाले हैं, जो लोकल